अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक गाइस। आज के इस लेसन के अंदर हम सीखने वाले हैं एक स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर, जिसकी मदद से हम स्क्रीन पर लिखे हुए फ़िकरात को इंग्लिश में बोलना सीखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि आज के फ़िकरात क्या हैं। आज के फ़िकरात हैं, वो अपनी खूबसूरती का पूरा-पूरा फ़ायदा उठा रही है। वो अपने पैसों का पूरा-पूरा फ़ायदा उठाता है। वो खामोशी का पूरा-पूरा फ़ायदा उठा रहा है। उसने हालात का भरपूर फ़ायदा उठाया या उसने हालात का पूरा-पूरा फ़ायदा उठाया। तो इस तरह के सेंटेंसेस हैं हमारे आज के इस लेसन में। इनके लिए हम सीखेंगे एक स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर जिसकी मदद से हम इस तरह के तमाम फ़िकरात को इंग्लिश में बोल सकेंगे। अब लेसन को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि हर आने वाला लेसन आपको भी मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। हेलो गाइस, हम शुरू कर रहे हैं स्पोकन इंग्लिश कोर्स जिसके अंदर 1-to-1 क्लासेस हुआ करेंगी। फीमेल और किड्स के लिए फीमेल टीचर भी अवेलेबल है। जो भी आप में से ज्वाइन करना चाहता है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके ज्वाइन कर सकता है। आप चलते हैं और आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं स्ट्रक्चर जो हमने आज के फ़िकरात के लिए यूज़ करना है। स्ट्रक्चर क्या है कि सबसे पहले आया करेगा सब्जेक्ट, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आना है हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद आएगा मेक द मोस्ट ऑफ, मेक द मोस्ट ऑफ और उसके बाद जिस भी चीज़ का हमने पूरा-पूरा फ़ायदा उठाया होगा, जिस भी चीज़ का जिसने किसी ने अगर फ़ायदा उठाया है, तो वो चीज़ आगे हमने मेंशन कर देनी है। वो ऑब्जेक्टिव वर्ड्स हमारे आगे लास्ट पर आ जाया करेंगी, ठीक है? अब यहाँ पर 2 चीज़ों का आपने ख़्याल रखना है, एक है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा है वर्ड मेक। मेक यहाँ पर हमारे पास एज़ ए मेन वर्ब यूज़ हो रहा है, ठीक है? तो इन दोनों का आपने ख़्याल रखना है, हेल्पिंग वर्ब और मेक का, ठीक है? ये दोनों हमारे सेंटेंस और सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हुआ करेंगे। जैसे सब्जेक्ट चेंज होगा या हमारे सेंटेंस का टेंस चेंज होगा, तो उसी के हिसाब से इन दोनों ने चेंज होना है। कहीं पर मेक आएगा, कहीं पर मेड आएगा, ठीक है? मेक जो है इसकी आगे फॉर्म्स चेंज होती रहेंगी। फर्स्ट फॉर्म मेक है, सेकंड फॉर्म मेड है और थर्ड फॉर्म भी मेड है। और जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज होता रहा करेगा, ठीक है? तो इन दोनों का आपने ख़्याल रखना है यहाँ पर। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं इसे हमने कैसे यूज़ करना है, कैसे इसकी मदद से आगे फ़िकरात बनाने हैं। यहाँ पर हमारे पास इसका पहला सेंटेंस, सेंटेंस क्या है कि वो अपने पैसों का पूरा-पूरा फ़ायदा उठाता है। सबसे पहले देखेंगे ये सेंटेंस कौन-सा है? सेंटेंस है ये प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट का, प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट का, प्रेज़ेंट सिंपल का, ये सिंपल सेंटेंस है। तो इसे हमने कैसे इंग्लिश में बोलना है, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, वो आ रहा है, ठीक है? सब्जेक्ट आ गया ही। अब सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर, जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, तो हम वर्ब उसके साथ ऐसे ही एस का इज़ाफ़ा करते हैं। अब यहाँ पर है हमारे पास सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, तो इसके साथ नेक्स्ट वर्ब क्या आ जाएगा? मेक। मेक के साथ एस का इज़ाफ़ा कर देंगे। ही मेक्स द मोस्ट ऑफ, ही मेक्स द मोस्ट ऑफ अपने पैसों का, ठीक है? वो किसका फ़ायदा पूरा-पूरा उठाता है? अपने पैसों का, ऑफ हिज़ मनी, ही मेक्स द मोस्ट ऑफ हिज़ मनी, वो अपने पैसों का पूरा-पूरा फ़ायदा उठाता है। यहाँ पर इस जुमले के अंदर हमने ऊपर स्ट्रक्चर में से क्या चीज़ स्किप की है? हेल्पिंग वर्ब। प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट और पास्ट इंडेफ़िनिट के अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, ठीक है? जब हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होता इसमें, ठीक है? अब ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, ही मेक्स द मोस्ट ऑफ हिज़ मनी, वो अपने पैसों का पूरा-पूरा फ़ायदा उठाता है। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले सेंटेंस पर। नेक्स्ट वन है वो अपनी खूबसूरती का पूरा-पूरा फ़ायदा उठा रही है। अब सबसे पहले ये देखें सेंटेंस कौन-सा है? ये सेंटेंस है प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस का। वो अपनी खूबसूरती का पूरा-पूरा फ़ायदा उठा रही है, ठीक है? तो अब हमने सबसे पहले लिख लेना है सब्जेक्ट, वो शी, क्योंकि फीमेल के लिए सेंटेंस है, तो शी आ गया। फिर हेल्पिंग वर्ब आना है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है सब्जेक्ट, तो हेल्पिंग वर्ब आएगा इज़। शी इज़, अब क्योंकि कंटीन्यूअस टेंस का है जुमला, तो इसलिए जो मेन वर्ब है वो वहाँ पर आता होता है आईएनजी फॉर्म में। तो यहाँ पर हमने आईएनजी फॉर्म के अंदर लिख लिया मेक को। मेन वर्ब हमारा मेक है, ठीक है? मेक आ गया, मेकिंग। शी इज़ मेकिंग द मोस्ट ऑफ हर ब्यूटी, द मोस्ट ऑफ हर ब्यूटी, अपनी खूबसूरती का। शी इज़ मेकिंग द मोस्ट ऑफ हर ब्यूटी, वो अपनी खूबसूरती का पूरा-पूरा फ़ायदा उठा रही है। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले सेंटेंस पर। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, वो अपनी सेहत का पूरा-पूरा फ़ायदा उठाती है। शी मेक्स द मोस्ट ऑफ हर
हेल्थ। यहाँ पर भी सेंटेंस है प्रेजेंट सिंपल का, हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा और जो मेन वर्ब है वहाँ पर एस या एस का इजाफा करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर। शी मेक्स, जब यहाँ पर एस का इजाफा हो गया, शी मेक्स द मोस्ट ऑफ हर हेल्थ, वो अपनी सेहत का पूरा पूरा फायदा उठाती है। नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस, वो अपने तजर्बे का पूरा पूरा फायदा उठा रहा है। He is making the most of his experience. He is making the most of his experience. वो अपने तजर्बे का पूरा पूरा फायदा उठा रहा है। नेक्स्ट वन है, वो अपनी तालीम का पूरा पूरा फायदा उठा रही है। She is making the most of her education. She is making the most of her education. वो अपनी तालीम का पूरा पूरा फायदा उठा रही है। नेक्स्ट वन है, वो अपने वक्त का पूरा पूरा फायदा उठा रहा है। He is making the most of his time. He is making the most of his time. वो अपने वक्त का पूरा पूरा फायदा उठा रहा है। नेक्स्ट है, वो अपने दोस्तों का पूरा पूरा फायदा उठाती है। She makes the most of her friends. She makes the most of her friends. वो अपने दोस्तों का पूरा पूरा फायदा उठाती है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, वो अपने हुनर का पूरा पूरा फायदा उठा रहा है। He is making the most of his talent. He is making the most of his talent. वो अपने टैलेंट का, वो अपने हुनर का पूरा पूरा फायदा उठा रहा है। नेक्स्ट आ जाता है, उसने हालात का पूरा पूरा फायदा उठाया। अब यहाँ पर देखिए ये सेंटेंस आ गया पास्ट का, पास्ट सिंपल का। तो पास्ट सिंपल के अंदर क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब नहीं आता और सब्जेक्ट के फौरन बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाती है। तो यहाँ पर भी हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यूज़ की है। देखिए सब्जेक्ट आ गया ही, उसके बाद आ गया मेड, मेक की सेकंड फॉर्म है मेड। ही मेड द मोस्ट ऑफ द सिचुएशन। ही मेड द मोस्ट ऑफ द सिचुएशन। उसने हालात का पूरा पूरा फ़ायदा उठाया या उसने हालात का भरपूर फ़ायदा उठाया, इस तरह भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अगले सेंटेंस पर। नेक्स्ट है, उन्होंने अपनी छुट्टियों का पूरा पूरा फ़ायदा उठाया। They made the most of their vacation. They made the most of their vacations. उन्होंने अपनी छुट्टियों का पूरा पूरा फायदा उठाया। नेक्स्ट है, उसने सीखने के मौके का पूरा पूरा फायदा उठाया। She made the most of the opportunity to learn. She made the most of the opportunity to learn. उसने सीखने के मौके का भरपूर फायदा उठाया। नेक्स्ट आ जाता है, वो अपनी नई नई मुलाजमत का पूरा पूरा फायदा उठाएगी। अब ये वाला सेंटेंस हमने बनाया है फ्यूचर का, ठीक है। वो उसने सेंटेंस क्या है कि वो अपनी नई मुलाजमत का पूरा पूरा फ़ायदा उठाएगी। शी विल मेक द मोस्ट ऑफ हर न्यू जॉब। शी विल मेक द मोस्ट ऑफ हर न्यू जॉब। वो अपनी नई नई जॉब का, वो अपनी नई मुलाजमत का पूरा पूरा फ़ायदा उठाएगी। वो दस्तयाब वसाइल का पूरा पूरा फ़ायदा उठाएगा। He will make the most of the available resources. He will make the most of the available resources. वो दस्तयाब वसाइल का पूरा पूरा फायदा उठाएगा। नेक्स्ट है, उन्होंने कल धूप वाले मौसम का पूरा पूरा फायदा उठाया। They made the most of the sunny weather yesterday. They made the most of the sunny weather yesterday. उन्होंने कल धूप वाले मौसम का पूरा पूरा फायदा उठाया। नेक्स्ट आ जाता है, वो अभी अपने ऑनलाइन कोर्स का पूरा पूरा फ़ायदा उठा रहा है। ही इज़ मेकिंग द मोस्ट ऑफ हिज ऑनलाइन कोर्स राइट नाउ। ही इज़ मेकिंग द मोस्ट ऑफ हिज ऑनलाइन कोर्स राइट नाउ। वो अभी अपने ऑनलाइन कोर्स का पूरा पूरा फ़ायदा उठा रहा है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, उसने पेशकश का पूरा पूरा फ़ायदा उठाया। ही मेड द मोस्ट ऑफ द ऑफर। ही मेड द मोस्ट ऑफ द ऑफर। उसने ऑफर का, उसने पेशकश का पूरा पूरा फ़ायदा उठाया, भरपूर फ़ायदा उठाया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ये वाले 3 सेंटेंसेस आपके लिए हैं। सेंटेंसेस क्या हैं कि उसने अपनी महारतों का पूरा पूरा फ़ायदा उठाया। उसने अपनी महारतों का पूरा पूरा फ़ायदा उठाया, ये है पास्ट का। फिर अगला सेंटेंस है, वो खामोशी का पूरा पूरा फ़ायदा उठा रहा है। वो खामोशी का पूरा पूरा फ़ायदा उठा रहा है, ये है प्रेजेंट का। और थर्ड सेंटेंस है, वो मीटिंग का पूरा पूरा फ़ायदा उठाएगी, ये है फ्यूचर का। अब ये वाले तीनों सेंटेंसेस आपके लिए हैं, इन्हें आपने करना है।
करके इनके आंसर आपने बताने हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। और इसी के साथ हमारा आज का लेसन भी कंप्लीट हो जाता है। अब अगर आपको लेसन अच्छा लगा है, आपको पसंद आया, आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव साबित हुआ है, तो फिर वीडियो को लाज़मी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाला लेसन आपको भी मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। अब मिलेंगे सुबह नए लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।